मेहनत और अज़मत की अजीम मिसाल। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे मियाँ बीवी से जो रात के वक्त सड़क किनारे अपनी गाड़ी में गोलगप्पे लगाकर बेचते हैं और गाड़ी का नाम भी पानी पूड़ी के नाम से रखा हुआ है। इलामा इकबाल टाउन में लगने वाला पानी पूड़ी का ये स्टॉल हर गुजरते दिन लोगों में मकबूल होता जा रहा है। कि बिरयानी अक्सर हमने देखा गाड़ियों में लोग बिरयानी बेच रहे हैं या भल्ले के ठेले हैं वो बेच रहे हैं लोग। मैंने कहा ये किसी ने भी नहीं स्टार्ट किया, एक यूनिक आइडिया हो जाएगा, एक नई चीज़ हो जाएगी कि गाड़ी में हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये ठेला स्टार्ट क्यों किया और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इन्हें ये ठेला जो है वो भी गाड़ी में स्टार्ट करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस, ये ठेला क्यों स्टार्ट किया आपने? क्या वजह थी आपकी? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि आपने ये जो है गाड़ी में पानी पूरी का स्टॉल लगा लिया? बस ये मेरे हस्बैंड जो हैं जॉब करते हैं, सुबह 9 to 6 इनकी जॉब होती है। उसके बाद ये पहले राइड करते थे। अच्छा, अबर क्रीम, उबर राइड। हाँ जी, अबर और क्रीम पे। तो लेकिन वो बहुत लेट नाइट हो जाता था, कभी 2:30 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं। 5-6 साल पहले इनका टांग का भी एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, रॉड्स वगैरह डले हुए हैं, नी भी डैमेज है इनकी। तो वो इनको इशू होना शुरू हो गया था, राइड से नहीं कर पा रहे थे ना, बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ रहने लग गई थी। तो फिर हमने डिस्कस करके घर में पहले को बहुत सारे बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की कि हाँ घर से ही मैं कोई काम स्टार्ट करूं, तो वो नहीं प्रॉपर कोई ऐसे मैनेज हुआ। तो फिर हमने ये पहले सोचा कि बिरयानी लगाएं इधर या दही भल्ले लगाएं इसमें गाड़ी में ही, कि वो इनकी राइड छूट जाए और हम अपना कोई छोटा बिज़नेस छोटे पैमाने पे शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे लेके चलें। लेकिन फिर अचानक ही बस बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि मैं ये क्लिक किया कि इनके भाई को बनाने आते थे, उनसे मैंने सीखे। मैंने कहा हम ये लगाते हैं, ये कोई नहीं बेचता, क्योंकि बिरयानी अक्सर हमने देखा गाड़ियों में लोग बिरयानी बेच रहे हैं या भल्ले के ठेले हैं वो बेच रहे हैं लोग। मैंने कहा ये किसी ने भी नहीं स्टार्ट किया, एक यूनिक आइडिया हो जाएगा, एक नई चीज़ हो जाएगी कि गाड़ी में हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं। तो फिर इनको मैंने राज़ी किया इस बात के क्योंकि राज़ी नहीं हो रहे थे। नहीं राज़ी नहीं, ये मेरे साथ तो हर काम में मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ऑफिस इनका टांग की वजह से जॉब भी कर रहे हैं, वो थकावट से घर आते थे पहले तो मुश्किल हो जाती है ना। फिर वो इनको मैनेज किया कि नहीं वो राइड छोड़ दें तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, छोटा करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे आप बताएं कि आप जो है जॉब भी करते हैं, उसके बाद आके जहाँ पे गाड़ी में जो है स्टॉल भी लगाते हैं, थक नहीं जाते? हमें अपने बिज़नेस में थकावट नहीं होती बल्कि खुशी होती है कि उबर क्रीम के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उसमें थकावट और तरह की होती थी। तो फिर घर आके नहीं समझ आती थी कि अब सुबह ऑफिस के लिए उठूँ ना उठूँ। तो बस अपने बिज़नेस के लिए बस मेरी बेटी ने मुझे मोटिवेट किया कि बाबा छोटा सा है, अपना करें अपना करें। हाँ, अपना जो है वो छोटा भी हो या रेडी भी हो, वो बिज़नेस होता है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलेगी लोगों को। तो उससे लिए फिर जब हम मार्केट में निकले तो मार्केट में रेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं ख़ुद पहले रेंटेड पे घर पे रहता हूँ, तो मेरे लिए दोनों तरफ रेंट निकालना मुश्किल हो गया था। तो बस फिर यही किया कि चले जो चीज़ हमें वहाँ नहीं मिल रही, चलें गाड़ी तो काम आ सकती है। तो फिर हमने इसी को छोटे को ही हमने अपनी गाड़ी में ही सारा मैनेज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे पॉइंट पे खड़े हैं और उसके बावजूद लोगों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट है हमारे साथ। आप जैसे बहनों का और मेरे बहुत सारे चैनल्स मुझे आके टच कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। वो आके इसी तरह वो हमें मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को भी बताते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। अब हम मतलब खुश हैं हम लोग, इससे नाउम्मीद नहीं है कि चाहे हम खाली हाथ आते हैं और अपनी जेब अल्हम्दुलिल्लाह उतनी लेके जाते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। तंग नहीं करते लोग यहाँ पे आके कहेंगे, पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ पे ना लगाएं ठेला? किसी ने कभी तंग नहीं किया? मिस, फर्स्ट डे हमें तंगी हुई थी क्योंकि आप ये लोग पुराने 20-20 साल से बैठे हुए हैं, तो इनमें आके अपना एक छोटा सा सेटअप लगाना बहुत मुश्किल था। तो पहले दिन तो ये इन लोगों ने खुशी हमें इजाज़त दे दी। दूसरे दिन जब हमने गाड़ी लगाई तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा बिज़नेस ख़राब होता है उससे, हालांकि जो चीज़ मेरे पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी बिज़नेस है, एक दूसरे को देख के फिर बंदे को होता है ना कि जी शायद ये मेरा क्लाइंट था जो ये ले गए हैं। तो फिर जो पार्किंग वाले थे उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ पे गाड़ी लगा लिया करें। उनका हमारे साथ बहुत कोऑपरेट है। यहाँ के जो
सदर है, उनका मेरे साथ बहुत तो आप कहीं पार्किंग वालों को भत्ता शत्ता तो नहीं देना पड़ता? नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, सब कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। बस मैं आता हूँ शाम को तो मुझे यहाँ पर गाड़ी लगाता हूँ और इसी गाड़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे तक यहाँ पे होता हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 3 बच्चे हैं आपके, तो वो भी आपके साथ कोई हेल्प आउट करते हैं? हाँ मिस, बच्चे जिस वक्त उनको अपनी यूनिवर्सिटी से फुर्सत मिले, आजकल उनके आपको पता है सारे सेशन चल रहे हैं, एकेडमी है, उनके पेपर्स हैं, तो मैं फिर नहीं छेड़ता उनको। तो ऑनलाइन जो है वो मेरी बेटी सारा मैनेज करती है, लेकिन वो सारी चीज़ें दिन के टाइम रेडी कर देती है। तो फिर जैसे ही हमें कोई ऑर्डर आता है तो मेरी मिसेज़ फिर यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे रिक्शे वगैरह जाके फ़ौरन हम उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग फिर डिलीवरी यहाँ पे देते हैं। फूड पॉइंट का नाम क्या है? होम कैंटीन। होम कैंटीन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कोई जो हॉस्टल्स में मैंने आप बता रही थी कि मैंने हॉस्टल्स में भी खाना हम लोग भेजते हैं। हाँ जी, वो लड़के हैं वो हॉस्टल में, वो यहीं पे आए थे, हम हमसे पूछ के गए थे और मतलब हमारे साथ उन्होंने यहीं पे किया था, तो अब मैं वो उनको खाना बना के कोई पेज है आपका? होम कैंटीन 78 इंस्टा पेज है। अच्छा, फेसबुक पे नहीं है? फेसबुक पे अभी नहीं, बेटी के पेपर चल रहे हैं तो अभी वो ही करती है मैनेज सारा, तो अभी वो उसको किया नहीं अभी। अच्छा, तो आप बताएं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, तो आपके साथ लोग कोऑपरेट करते हैं, आपको भी तंग करते हैं या नहीं? जब ये नहीं होते तो आपको तो तंग करते हैं? नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा, नहीं सब ख्याल रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ख्याल रखते हैं आपका हाँ सब? जी, वाह जी वाह, बड़ा हैरत है हमें कि लोग जो हैं वो ख्याल रखते हैं। अच्छा, कितनी देर तक ये ओपन रहती है रात को? रात को 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बास टाइम 2 भी बज जाते हैं। मतलब हमारा बास टाइम होता है कि अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो 11 बजे भी ऑफ हो जाता है। मतलब हमारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमने जो चीज़ें, हमने प्रॉपर यहाँ पे हर चीज़ पूरी यहाँ नहीं रखी होती। हमारा घर इधर नीलम ब्लॉक में पास ही है, तो फिर हम आधी चीज़ लेके आते हैं, फिर जब और चाहिए होती है तो फिर आधी फिर वापस ले आते हैं कि फ़्रेश रहे, ख़राब ना हो यहाँ पे गर्मी से ना। ये कितना मुश्किल था ये सब कुछ मैनेज करना और ये सब कुछ सोचना? किसी ने कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, मुंह पे नहीं कहा, पीछे से कहते हो कहीं पता नहीं। अच्छा, तो मतलब जो है आपके लिए कितना, उनके लिए तो चलो वो जॉब करते थे पहले से, तो आप तो हाउस वाइफ थी, आपके लिए कितना मुश्किल हुआ ये करना कि आपने कहा नहीं वो तकियानुसी ख़वातीन की तरह, क्या मैं जाके अब ठेला लगाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी यहाँ बैठ के? सोचा नहीं आपने? मेरा एक शौक़ था कि जी मैं कैफ़े या वो रेस्टोरेंट खोलूँ। ये एक मतलब कहना ड्रीम कह लें कि मेरा था, लेकिन मैं खोलूँ तो बस यही सोच रहे थे। उतने पैसे एक अच्छा कैफ़े या हो रेस्टोरेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, वो चीज़ नहीं थी। तो बस सोचते सोचते बस ये सोचा कि छोटा कर लेते हैं, चले एक शौक़ भी पूरा हो जाएगा। लेकिन घर से निकलना बहुत मुश्किल था, बाहर मार्केट में आना। पहले दिन तो मुश्किल हुई कि कैसे जाके सेल करेंगे, या फर्स्ट डे तो हमने सबको वह फ्री में टेस्ट करवाया था, तो वो मार्केट में खड़े होना आके बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो हम कहाँ थे, आपने हमें फ्री में टेस्ट नहीं करवाया। नहीं, फर्स्ट डे जिस दिन ईद से पहले हम आए थे ना, 3-4 दिन पहले, तो हमने पूरी मार्केट को यहाँ पे एक दिन पूरा वो फ्री में टेस्ट करवाया। मतलब आपने उनका जो दिल से पेट का रास्ता है उससे आपने उनको अपना गर्विदा बना लिया। ऐसा ही है, इसीलिए वो आपको मना नहीं करते यहाँ बैठे, उन्होंने नमक खा लिया आपका। ऐसा ही है। अच्छा, फूड पांडा पे रजिस्टर है? नहीं, फूड पांडा पे भी रजिस्टर नहीं करवाया, क्योंकि मैं कह रही हूँ उसके बेटी के फाइनल पेपर हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऑर्डर करेंगे कुछ भी लोग तो फिर वो तो ऑन टाइम हमें डिलीवर करना पड़ेगा उसी वक्त ही।